सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लर्निंग आउटकम। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर। अब हमें पता है कि डीसी कंपाउंड मोटर भी दो टाइप के होते हैं। आपका एक क्यूमुलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर होता है, दूसरा आपका डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर होता है। तो सबसे पहले हम अपने क्यूमुलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फ्लक्स फाई वर्सेस आई है। ठीक है, इसमें जो वाई एक्सिस पे होगा वो आपका फ्लक्स होगा, एक्स एक्सिस पे जो होगा वो आपका आर्मेचर करंट आई ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको भी पता है जो डीसी कंपाउंड जो आपका मोटर है उसमें जो आई एस ई है दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इस मोटर में, इस पर्टिकुलर मोटर में, तो जो आपका टोटल फ्लक्स फाई होता है दैट इज इक्वल टू फाई एस एच प्लस फाई एस सी। ठीक है, और जो फ्लक्स फाई एस एच और फाई एस सी है वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ शंट फील्ड इनटू शंट फील्ड करंट प्लस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सीरीज फील्ड इनटू सीरीज फील्ड करंट, that is equal to NSH into ISH plus NSE into IN। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपका आई एक करंट इंक्रीज करता है तो जो आपका फ्लक्स का वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आई ए इंक्रीज करेगा तो आई एस सी इंक्रीज करेगा, आई एस सी इंक्रीज करेगा तो फाई एस सी इंक्रीज करेगा, और फाई एस सी इंक्रीज करेगा यानी कि आपका फाई का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो जो फाई का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका शंट फील्ड है वो तो आपका कांस्टेंट है। शंट फील्ड अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो आपका फाई एस एच है। अब उसके आई एस के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, आपका जो फाई ए सी है वो इंक्रीज कर रहा है, जिससे आपका जो टोटल फ्लक्स है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये आपका बिहेवियर होता है फ्लक्स का विथ चेंज इन आर्मेचर करंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं ई ए वर्सेस आई ए, यानी कि आपके आर्मेचर करंट के चेंज होने से आपके जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसका कैसे चेंज। तो यहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे ई ए होगा, एक्स एक्सिस पे आपका आई ए होगा, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी डीसी जो आपका मशीन होता है उसमें क्या होता है, ई ए इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपके आर्मेचर करंट का इंक्रीमेंट होगा तो जो इंड्यूस्ड जो आपका वोल्टेज जिसको बैक ईएमएफ बोलते हैं वो आपका रिड्यूस होगा, बट इसका नो लोड वोल्टेज भी होगा, यानी कि कोई आपका नो लोड वोल्टेज भी है जब उससे आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी ड्रॉप होगा तो आपका ये होगा, और ये जो यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा है हम उसे बोलते हैं आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके आर्मेचर करंट के चेंज होने से आपके फ्लक्स का वैल्यू कैसे चेंज कर, सॉरी आपके आर्मेचर करंट के चेंज होने से आपका टॉर्क का वैल्यू कैसे चेंज कर। तो नेक्स्ट है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका टॉर्क, एक एक्स एक्सिस का आर्मेचर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू ए फाई आई ए, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो आपका जो डीसी मोटर होता है इस केस में क्या होता है ए इंटू आई ए, और फाई ए का वैल्यू हमने देखा था एन एस एच आई एस एच प्लस
NAC और NAC से जो करंट पास होता है वो होता है IA। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगा तो IA का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो यहाँ भी IA का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो उसके कारण जो टॉर्क है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर आपका सपोज मान लेते हैं कि इसके पहले क्या था कि अगर आपका टॉर्क का लीनियर रिलेशन होता अगर आपके आई के साथ, तो जो आपका टॉर्क था उसको लीनियरली वैरी करना चाहिए था। ठीक है, बट चूंकि इस आई ए के साथ आपका जो सीरीज फील्ड है वो भी इंक्रीज कर रहा है आपके आई ए के इंक्रीज होने से, तो इनके बीच का जो इंक्रीमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बिहेवियर होता है आपके टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का इन क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में। अब अगर बात करते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर, तो जो आपका वाई एक्सिस है वो आपका स्पीड है, जो एक्स एक्सिस है वो आपका आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो आपकी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो डीसी मोटर है उसमें क्या होगा कि V माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस ई इज इक्वल टू, हम बोलते क्या है, बैक एम एफ ई ए, दैट इज इक्वल टू ए फाई आई ए, सॉरी, दैट इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम। तो यहाँ पे अगर स्पीड और जो आपका जो आर्मेचर करंट है उसके बीच का अगर हमें रिलेशन निकालना है, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एम इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी अपॉन के फाई। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड के केस में अभी हमने देखा था जो ओमेगा एम है दैट इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस ई अपॉन के इंटू फाई का वैल्यू एन एस एच आई एस एच प्लस एन एस ई इंटू आई ए। ठीक है, तो अब अगर आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगा तो ये आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ ये भी आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगा। और दोनों ही केस में अगर हम देखें तो आपका यहाँ पे जो आई ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वो भी आपके स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे जो आई ए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वो भी आपके स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, यानी फाइनली जो आपका स्पीड होगा वो डिक्रीज होगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो नो लोड स्पीड होगा वो आपका v अपॉन ए फाई नॉट होगा, जहाँ फाई नॉट आपका इनिशियल जो आपका नो लोड फ्लक्स है। ठीक है, यानी कि जब नो लोड फ्लक्स होगा तो उस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स होगा ये, तो आपका जो स्पीड का जो डिक्रीमेंट होगा करेगा। तो ये आपका वेरिएशन होता है बिटवीन स्पीड एंड आर्मेचर करंट। लास्ट हम बात करते हैं स्पीड वर्सेस, तो इस बार यहाँ पे y एक्सिस पे होगा आपका स्पीड, x एक्सिस पे जो होगा वो होगा आपका टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी आपने निकाला था ओमेगा एम इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी अपॉन के इंटू एन एस एच आई एस एच प्लस एन एस ई आई ए। ठीक है, और जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू हमने अभी देखा था के इंटू आई ए इंटू एन एस एच आई एस एच प्लस एन ए सी। तो यहाँ पे अगर आपका आई ए का वैल्यू इंक्रीज करता है तो आई ए का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इस करंट के इंक्रीज करने से भी आपका स्पीड रिड्यूस होगा, इस करंट के इंक्रीज करने से भी आपका जो स्पीड होगा वो रिड्यूस होगा, यानी कि आपका स्पीड रिड्यूस कर रहा है और सेम उसी रेट से आपका आई ए इंक्रीज कर रहा है,
यहाँ पे, तो आपका टॉर्क इंक्रीज कर रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच का भी जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि जो आपका कुछ इनिशियल जो आपका जो स्पीड होगा v/k∅0, उससे जो आपका टॉर्क होगा वो बढ़ने से आपका स्पीड का वैल्यू जो होगा वो रिड्यूस कर। तो ये है आपके स्पीड वर्सेस टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्यूमुलेटिव डीसी कंपाउंड। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल, अब अगर हम डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपके क्यूमुलेटिव जो डीसी कंपाउंड मोटर होता है और जो आपका डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर होता है, इन दोनों के बीच में बस गैप, ये डिफरेंस बस इतना है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड में जो आपका सीरीज फील्ड जो आपका वाइंडिंग होता है उसके फ्लक्स आपके शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ एड अप होते हैं, और आपका जो डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर होता है उसमें क्या होता है, जो सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स वैल्यू होता है वो आपके शंट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यानी अपोज करता है। तो इन दोनों के बस डिफरेंस के कारण अब हम अगर यहाँ पे बात करें अपने डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर में, तो अगर हम सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम डिस्कस करें, तो और वो अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक अगर सपोज मान लेते हैं फ्लक्स वर्सेस आई ए हुआ, तो क्या होगा, फ्लक्स वर्सेस आई ए में जो आपका वाई एक्सिस पे जो आपका ग्राफ होगा वो फ्लक्स का वैल्यू होगा, और एक्स एक्सिस पे जो होगा वो आपके आर्मेचर करंट का। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारा फ्लक्स है फाई, ठीक है, ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा आपके एन एस एच आई एस एच माइनस एन ए सी आई ए सी। और ये जो आई ए सी है, यहाँ पे भी जो आपका आई ए सी है दैट इज इक्वल टू आई ए होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखें, अगर आई ए का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आपके आई ए सी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई ए सी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आपके फाई का वैल्यू डिक्रीज करेगा। बट अगर फर्दर आपका आर्मेचर करंट का वैल्यू इंक्रीज होता जाए और कहीं अगर आपका एन एस सी आई एस सी का वैल्यू आपके एन एस एच आई एस एच के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पहले क्या होगा, ये कुछ वैल्यू से डिक्रीज करेगा, बट अगर इसका जो जो आपका सीरीज फील्ड का वैल्यू है अगर वो साफली अगर इंक्रीज करने लग जाए, तो जो फील्ड होगा वो क्या होगा, एब्रप्टली डिक्रीज करेगा, लीनियरली, मतलब आपका डिक्रीज करेगा और वो बहुत जल्दी आपके फ्लक्स के वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये जो केस होता है ये केस होता है आपके फ्लक्स और आर्मेचर करंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंड्यूस्ड वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच का, तो ई ए वर्सेस आई ए के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे फिर से आपके वाई, यहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे होगा ई ए, एक्स एक्सिस पे होगा आई ए, और यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा कि जो ई ए है दैट इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं कि आपके आई ए का वैल्यू इंक्रीज करता है तो क्या होगा, ई ए का वैल्यू डिक्रीज करेगा, बट उसका नो लोड वोल्टेज जो है वो है टर्मिनल वोल्टेज वी। तो उस केस में अगर वी का अपना कुछ टर्मिनल वोल्टेज है, तो जो आपका ई ए होगा वो आई ए प्लस आर ए सी के ड्रॉप से ये ड्रॉप होगा, और ये जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ये जो ग्राफ आपको मिलेगा वो होगा कि आपके आर्मेचर करंट के वैल्यू को चेंज करने से आपका ई ए का वैल्यू कितना चेंज कर रहा है, और ये जो ड्रॉप कहलाएगा ये आपका कहलाएगा आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके आर्मेचर करंट के चेंज करने से कैसे आपका जो इंड्यूस्ड यानी बैक ईएमएफ इन द मोटर है वो चेंज होगा।